हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज 12 ऑफ सीपीसी, मैसने प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन wrongful possession ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेक्शन है हमारा सीपीसी का सेक्शन 2 सब क्लोज 12, दैट इज मैसने ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन wrongful possession, किसमें क्या जाता है? wrongful possession ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी। डिक्री कब प्रिलिमिनरी होती है? वन further proceedings have to be taken or suit to be completely disposed of. When further proceedings have to be taken or the suit is to be completely disposed of, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the petition dismissed under Article 226 would operate as res judicata so as to bar similar petition in Supreme Court under Article 32 of Constitution was held in the case of, जो petition है वो dismiss कर दी गई थी Article 226 के अंदर, would operate as res judicata so as to bar similar petition, जो similar petition की गई फिर Supreme Court में under Article 32 of Constitution was held in the case of, कौन सा केस है वो? That is दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? देखिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट प्रिक्लूड्स द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सिमिलर सूट। पेंडेंसी ऑफ अ सूट फॉरेन कोर्ट्स precludes in the courts in India trying similar suits provided the suit is founded on the same cause of action. The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court from trying to similar suit even if founded on the same cause of action. D option है none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? That is C, pendency of a suit foreign court does not precludes the court in India trying similar suit even if it is founded on the same cause of एक्शन, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of these sections be deemed to have been refused. The provision is incorporated in, किस में incorporated होती है? कौन सा provision है? That is section 11 explanation 5। कौन सा है वो? सेक्शन 11 एंड एक्सप्लेनेशन 5, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24 हैज़ बीन ग्रांटेड टू, कि जो जनरल पावर होती है सूट्स को ट्रांसफर करने की अंडर सेक्शन 24 हैज़ बीन ग्रांटेड टू, किसको ग्रांट की जाती है वो? दैट इज बोथ ए एंड बी, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जो पावर है जो ट्रांसफर की जाती है जनरल पावर अंडर सेक्शन 24 हैज़ बीन ग्रांटेड टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी मैक्सिमम फाइन कैन बी इम्पोज्ड by the court compelling the attendance of any person to whom summons has been made under section 30, कि जो सेक्शन है हमारा 32 ऑफ सीपीसी, मैक्सिमम फाइन विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू होम समन्स हैज़ बीन इश्यूड अंडर सेक्शन 30। तो क्या आएगा? 5,000 रुपीज़। कितने तक का फाइन लग सकता है उसके ऊपर? दैट इज़ 5,000, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, prospects are issued under section 46 of CPC for
दैट इज अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर। क्या है? अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC अ पर्सन डिटेन्ड शेल बी रिलीज्ड फ्रॉम द डिटेंशन ऑन द अमाउंट मेंशन्ड इन द वारंट ऑफ हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू, किसको पेड की जाती है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ सिविल प्रिजन। किसको? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड एंड सोल्ड इन द एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज आंसर सी। तो आप आंसर सी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या है? प्रॉपर्टी इज नॉट लाइबल टू बी अटैच्ड एंड सोल्ड इन द एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टिपुलेशन दैट इन द सूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड प्लांटिव शेल बी द यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन। कौन सा सेक्शन है वो? दैट इज सेक्शन 79। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दैट इज एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया में शू विद परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एलियन एनिमीज हैं रिजाइडिंग इन इंडिया में बी शू विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है अंडर सेक्शन 89 ऑफ CPC द कोर्ट कैन नॉट मेक अ रेफरेंस फॉर, कि सेक्शन 89 के अंडर CPC में द कोर्ट कैन नॉट मेक अ रेफरेंस फॉर, किसके लिए रेफरेंस नहीं बना सकता है? वो है हमारा नेगोशिएशन। किसके लिए? नेगोशिएशन। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा 14th, no second appeal shall lie from any decree when the suit subject of the original suits is recovery money not exceeding। क्या है? No suit appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery for money not exceeding that is 25,000 रुपीज़। तो आपको ध्यान रखना कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द अथॉरिटी टू एनल अल्टर टू एड द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेस्ट विद द, किसके साथ हो सकता है? दैट इज हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रूल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। असोल्ट है किसका यूज करके? क्रिमिनल फोर्स, अदरवाइज देना ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 353 ऑफ IPC विच काइंड ऑफ ऑफेंस। तो ये किस तरह का ऑफेंस होगा, किस तरह का अपराध होगा ये? दैट इज बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। क्या है? असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है, तो क्या है? ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 353 ऑफ IPC इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस? दैट इज बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय। जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है वो किसके लिए ट्राइबल है? हमारा वो है दैट इज एनी मजिस्ट्रेट। किसी के द्वारा भी किया जाता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है ट्राइबल। दैट इज सी ऑप्शन पर टिक करना है, एनी मजिस्ट्रेट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा that is the definition of the victim was incorporated in the code of criminal procedure amendment of act of। कौन सा अमेंडमेंट है वो? by the amendment act। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये डेफिनेशन जो है विक्टिम वॉज इनकॉपरेटेड इन द कोड ऑफ CRPC। कौन सा एक्ट है वो? दैट इज 2009 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा
The stipulation that all offences under Indian Penal Code would be tried according to the provision in the Code of Criminal Procedure is contained in which section? कौन से section में contain करते हैं सारे stipulation that all offences under IPC which tried according to provision of Code of Criminal Procedure is contained in which section? कौन सा section है? That is 4. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है, in relation to the commission of the which following offence the general public does not have duty under section 39 of CRPC यानी criminal procedure to give information to nearest magistrate or police officer, that is house trespass in order to commit offence punishable with imprisonment. In relation to commission of which of the following offence, इनमें से कौन सा offence होगा? General public does not have duty under section 39 of CRPC give information to the nearest magistrate or police officer, that is house trespass in order to commit offence punishable with imprisonment. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर procedure of arrest under section 41B of CRPC, that is the police officer shall inform the person arrested that he has the right of legal counsel during interrogation. क्या है? द पुलिस ऑफिसर शेल इन्फॉर्म द पर्सन, पुलिस ऑफिसर जो पर्सन को इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड दैट ही हैज़ द राइट ऑफ लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंट्रोगेशन. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, उसमें जो हमने क्या था, इसका ऑप्शन था दैट इज डी, इसका भी डी ऑप्शन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज कमिटिंग रेप, the arrestee may be examined by the registered medical practitioners other than a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority when the latter is not available within a radius of 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस दैट इज वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड. कहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी? वेयर द ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वही लैंग्वेज है बट थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मेट को जब डाला गया है. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस कर रहे हैं. Which one of the following magistrate is authorized under section 1110 of CRPC to require security for good behavior from habitual offender with his local jurisdiction? क्या आएगा? Within his local jurisdiction, that is क्या आएगा? Executive magistrate. क्या आएगा? Executive magistrate. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग द पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. इनमें से कौन सा हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज बोथ ए एंड बी. अ लेजिटिमेट चाइल्ड who after attaining majority cannot maintain himself by reason of economic hardship, and an illegitimate child who after attaining majority cannot maintain himself by reason of economic hardship, that is both A and B. तो आपको दोनों ऑप्शंस पर टिक करना है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेजिटिमेट, ठीक है, चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ which an order cannot be made under section 144 of CRPC, that is none of these. Disturbance of the public tranquility, no. Annoyance to any person lawfully employed, no. Inquiry to any person lawfully employed, no. That is none of these. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
which of the following is a ground on which witness under section 161 of subclause 2 of CRPC में refuse to answer question put by the police officer. कौन सा सेक्शन है हमारा वो 161 subclause 2 of CRPC में refuse to answer questions put by police officer. किस मतलब क्या वो केस है, मतलब किस इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा ग्राउंड है विटनेस के लिए अंडर सेक्शन 161 सब क्लोज 2 ऑफ CRPC जिससे वो रिफ्यूज़ कर सकता है जब कोई पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन पुट करता है. तो क्या आएगा, answer would have the tendency to expose him criminal charge and answer would have tendency to expose him to penalty. Answer would have a tendency to expose him for future. That is all of the above. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 161 सब क्लोज टू, दैट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 161 ऑफ CRPC सब क्लोज टू CRPC. तो आपको और डीपली पढ़ना चाहिए. ठीक है, रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन पुट बाय द पुलिस ऑफिसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, any court may alter or add to any charge at any time before, that is the judgment is pronounced. The judgment is pronounced. तो आपको सी ऑप्शन पे टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे ये ऑफ द CRPC वॉज इनकॉपरेटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में कॉपरेट किया गया था चैप्टर, दैट इज 2006 में. CRPC की बात हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग बाय द पार्टीज, प्ली बार्गेनिंग बाय द पार्टीज तो क्या आएगा, जजमेंट शेल बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट. जो जजमेंट है वो डिलीवर होगी ओपन कोर्ट के थ्रू. ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट presence of a lawyer at the time of interrogation cannot be demanded as a matter of right. तो क्या ऑप्शन आएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स. इन जो IT है, IT एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया था, वो फोर्स में आया था 2009 में. कब आया था फोर्स में, वो आया था 2009 में. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट. इनमें से कौन सा फैक्ट नहीं है, मेंटल कंडीशन नो, रिलेशन ऑफ थिंग्स नो, स्टेट ऑफ थिंग्स नो, दैट राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मीन्स बाय द विच any matter is expressed or described upon the substance, that is symbols. क्या आएगा, symbols. सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, res gestae literally means, res gestae literally means क्या मतलब होता है इसका, that is things done, things done. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, द स्टिपुलेशन दैट फैक्ट्स विच एनेबल द कोर्ट डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ डैमेजेस रेलिवेंट इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट. यहाँ पर एविडेंस की बात हो रही है, तो वो कौन सा सेक्शन है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलिवेंट इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 12, सेक्शन 12 ऑफ एविडेंस एक्ट. ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है हमारा, जो द फॉलोइंग स्टेट ऑफ माइंड्स हैज़ बीन एक्सप्रेसली मेंशन सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कौन सी स्टेट है माइंड की, हैज़ नॉट एक्सप्रेसली मेंशन सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज मोटिव. क्या है, मोटिव. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है, ओरल एडमिशन एज टू कॉन्टेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट व्हेन. जो ओरल एडमिशंस जो होते हैं एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट, कब रेलिवेंट होते हैं वो, द पार्टी इज प्रपोजिंग टू प्रूव दैम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द सेम एंड द जीनियस of the electronic records pronounced in is in question and both A and B. तो right answer क्या होगा इसका, जीनियसनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन अ क्वेश्चन. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Which one of the following has not been mentioned as ground under section 24, rendering confession by an accused person irrelevant? इनमें से कौन सा मेंशन नहीं है ग्राउंड अंडर सेक्शन 24 rendering a confession by an accused person irrelevant? that is this it. ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट स्पीक विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पर्सन. सेक्शन 32 जो है हमारा एविडेंस एक्ट का, डज नॉट स्पीक विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पर्सन. दैट इज पर्सन हु इज अनविलिंग टू गिव एविडेंस. कौन सा जो पर्सन जो होता है वो अनविलिंग होता है एविडेंस देने के लिए. पर्सन हु इज अनविलिंग टू गिव एविडेंस. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन. Under section 45 of evidence act, which of the following has not mentioned as points on opinion of experts relevant? क्या आएगा? पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक लो. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. द नेशनल एम्बलम ऑफ द एवरी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट एविडेंस रूल इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन. जो बेस्ट एविडेंस रूल है हमारा रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन, कौन सा सेक्शन है वो? दैट इज 64. ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. इनमें से कौन सी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? दैट इज सी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स पब्लिक ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन कंट्री. कौन सी नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट इनमें से? डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन कंट्री. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है. नेक्स्ट है हमारा पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अलाइव इफ इट्स शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन. A person is presumed to alive if it is shown that he was alive within 30 years. कितने? 30 years. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द रूल दैट वंस टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल स्टेटमेंट शेल बी एडमिटेड फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग सच टर्म्स हैज 6 provisions establishing variations to rule. तो क्या आएगा? 6 provisos. 6. ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन 280 days. A child is born within 280 days after the dissolution of valid marriage. It is conclusive proof of legitimacy of the child. क्या है? If a child born within 280 days after dissolution of a valid marriage, it is a conclusive proof of the legitimacy of the child. कितने डेज होने चाहिए? दैट इज 280 days. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन सेक्शन 115 विच while dealing with applying the principle of estoppel. दैट इज कंडक्ट. ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है हमारा द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट डीलिंग विद द कॉन्फिडेंटली ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन शेल अप्लाई टू. किसके लिए अप्लाई होता है? दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्लर्क्स ऑफ बैरिस्टर्स, सर्वेंट्स ऑफ प्लीडर्स, इंटरप्रेटर्स ऑफ बैरिस्टर्स. तो आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना. दैट इज टी ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारा which of the following is true. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? दैट इज देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 138. कौन सा सेक्शन? एज पर सेक्शन 138. देखिए देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 138. ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा indecent and scandalous questions may be forbidden by the court under. कौन सा सेक्शन है वो हमारा? दैट इज सी ऑप्शन, क्योंकि D 152 है
एंड सी हमारा 151, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 151, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, इन रिलेशन टू डिवोल्यूशन ऑफ अ जॉइंट लाइबिलिटीज ए जर्नल रूल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट enforceable by law at instance of one party and not other party under section 2 subclause first is called, ये agreement जो है वो enforceable by law है at instance of one party and not of other party under section 2 subclause I is called avoidable contract। क्या कहलाएगा? avoidable contract। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू, जो कंपिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे रिलेट करता है? बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा अ जर्नल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड, a journal offer open for world at large can be accepted, that is by compiling with the conditions of offer, that is by compiling of with the condition of offer, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा a sub agent is responsible to principal on which of the following grounds, जो सब एजेंट है responsible है to the principal on which of the following, कब रिस्पॉन्सिबल है सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए? दैट इज विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड। कौन सा है? विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड के लिए, ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा व्हिच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेली, तो कौन सा सेक्शन है वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? दैट इज सी सेक्शन 71। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ अ गुड्स इज सिमिलर ऑफ दैट बेली, दैट इज सेक्शन 71, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ पर्सन कैन नॉट sue फॉर रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। पर्सन कैन नॉट sue फॉर रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, कितने मंथ्स के बाद वो रिकवरी नहीं कर सकता पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा विच one of the following is not a ground on which reasonable restriction on the ground of freedom of speech and expression can be imposed, इनमें से कौन सा ग्राउंड है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है? नोट ग्राउंड ऑन विच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड, दैट इज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड आर्टिकल 13, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 कौन सा इंक्लूडेड है? बाय लॉ, यस। कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यूसेज हैविंग द फोर्स लॉ, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which one of the following is a ground which is not mentioned in the both article 15 and article 16 which the state cannot discriminate, तो क्या है, कौन सा ग्राउंड है वो which is not mentioned both article 15, ना तो वो article 15 में mention है ना वो article 16 में mention है, with the state cannot discriminate, that is resistance, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, रेजिस्टेंस, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो गाइस ये थे हमारे हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।